नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस आज के प्यारी सी क्लास में। तो आइए आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे खिलजी वंश को। तो आज आप सभी को बढ़िया बढ़िया फैक्ट्स मिलने वाले हैं। तो आइए आज के इस क्लास की शुरुआत करते हैं। बहुत छोटी सी क्लास होगी और बहुत बढ़िया सी क्लास होने वाली है आज के। आगे बढ़ते हैं क्लास की तरफ हम लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे खिलजी वंश। इसकी शुरुआत कब होती है? तो इसकी शुरुआत होती है दिल्ली सल्तनत का एक शासक था बलबन। बलबन इसकी मौत होती है और इसके मरने के बाद दिल्ली के दिल्ली की गद्दी पर बैठने के लिए राजाओं में, सुल्तानों में संघर्ष शुरू हो गया, युद्ध शुरू हो गया। तो इस गद्दी के लिए दो शासक थे, दो साम्राज्य था जो आपस में लड़ रहे थे। पहले थे अफगान के शासक, दूसरे थे तुर्की। दोनों चाहते थे दिल्ली पे बैठना, लेकिन बैठेगा तो कोई एक। इसी के लिए हो गया दोनों में युद्ध और आखिर में दोनों में से अफगानों को मिल गई दिल्ली की गद्दी। और दिल्ली की गद्दी पे अफगान बैठने से शुरू होता है यहां पर खिलजी वंश का। खिलजी वंश की शुरुआत होती है 1290 ईस्वी में। फिरोज जलालुद्दीन फिरोज नाम का जो शासक था, अफगान शासक था, इसने 1290 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। और उसके बाद फिरोज जिसका नाम था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ये दिल्ली का शासक बनने के बाद, सुल्तान बनने के बाद 1296 ईस्वी तक शासन करता है। फिर इसके बाद आता है नंबर अलाउद्दीन खिलजी का। ये था इसका भतीजा, फिरोज खिलजी का ये था भतीजा। और इसने क्या किया था कि देवगिरी पे अकेले आक्रमण करता है और ये जीत लेता है। इस खुशी में फिरोज खिलजी इस खुशी में अलाउद्दीन खिलजी से मिलने के लिए आता है। वर्तमान समय का जो कौशाम्बी है, यहां पे मिलने आता है। क्या करने आता है? मिलने और सेलिब्रेट करने आता है, खुशी सेलिब्रेट करने आता है, शाबाशी देने के लिए आता है कि फिरोज खिलजी ने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है और देवगिरी को अकेले जीत लिया है। और इधर ये बैठा था कौन? फिरोज खिलजी नहीं, कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। एक घात लगाए हुए बैठा था कि कब फिरोज खिलजी मिलने इससे आए और ये अपना काम कर जाए। और वही हुआ भी कि अलाउद्दीन खिलजी मिलने आता है। अलाउद्दीन खिलजी से जलालुद्दीन फिरोज खिलजी मिलने आता है और उसे मार देता है अलाउद्दीन खिलजी। इसकी मौत हो जाती है।
अलाउद्दीन खिलजी फिरोज खिलजी को मारता है और 1296 ईस्वी में फिरोज खिलजी दुनिया को छोड़कर चला जाता है। इसके बाद शुरू होता है अलाउद्दीन खिलजी का दौर। अलाउद्दीन खिलजी का दौर, अलाउद्दीन खिलजी का दौर शुरू होता है। अलाउद्दीन खिलजी ये 1296 से लेकर के 1316 ईस्वी तक लगभग 20 वर्षों तक दिल्ली पे शासन किया और कई महत्वपूर्ण विकास काम किया, लोक कल्याणकारी काम किया लोग कहते हैं। और जो मंगोल थे, मंगोल, इनके आक्रमण को नाकाम किया। अलाउद्दीन खिलजी अपने रणनीति से लगातार हो रहे मंगोलों के आक्रमण को नाकाम कर दिया। बार बार मंगोल भारत पे आक्रमण कर रहे थे, जीतने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हर बार अलाउद्दीन खिलजी इन्हें नाकाम कर दे रहा था, वापस जाने पे मजबूर कर दे रहा था। अलाउद्दीन खिलजी के समय में क्या क्या खास बातें थी, क्या क्या चीजें हैं जिन्हें आपको जानना चाहिए और याद रखनी चाहिए, तो इसे जान लेते हैं मोटी मोटा चीजें, क्योंकि है बड़ी महत्वपूर्ण चीजें। जैसे अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति था, अलाउद्दीन इसका सेनापति था, कौन था? मलिक काफूर। मलिक काफूर इसके बारे में कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी 1299 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण करता है और गुजरात को जीत लेता है। यहीं से 1299 ईस्वी में गुजरात से ही मलिक काफूर को दिल्ली लेकर आता है। अलाउद्दीन खिलजी मलिक काफूर को 1299 ईस्वी में दिल्ली लेकर आता है गुजरात से। 1000 दिनार में खरीद कर लाता है। क्या करता है? 1000 रुपये में, 1000 दिनार में खरीद करके मलिक काफूर को अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली लेकर के आता है। मलिक काफूर को कहा जाता था, इसीलिए 1000 दिनार में खरीदा गया था, इसीलिए इसे 1000 दिनारी कहा जाता था। मलिक काफूर एक योग्य और शक्तिशाली सेनापति था। इसे अलाउद्दीन खिलजी मलिक काफूर को दक्षिण विजय अभियान दिया था। इसके तहत मलिक काफूर कई प्रांतों को जीता था, जैसे देवगिरी जो यादव साम्राज्य था, राज्य था, इसे जीता था। दूसरा था वारंगल, तीसरा था